चलो हम लोग TY BCom सेम 6 फाइनेंशियल अकाउंटिंग का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला टॉपिक हम लोग रिवीजन में लेंगे विच इज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। बड़ा सिंपल टॉपिक है। फॉरेन ट्रांजैक्शन है तो ऑब्वियसली बात है डॉलर में ट्रांजैक्शन होगा। फॉरेन कंट्री से गुड्स खरीदेंगे, डॉलर्स में खरीदेंगे और डॉलर्स में पे करेंगे। फॉरेन कंट्री को गुड्स बेचेंगे तो डॉलर्स में पैसा आएगा। अब हम इंडियन कर बुक में इसे रिकॉर्ड करने जा रहे हैं तो बस ये डॉलर के ट्रांजैक्शन को इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर दें। सिंपल। क्या होगा, सेल कर रहे हैं तो सेल की एंट्री, पैसा रिसीव कर रहे हैं तो पेमेंट रिसीव की एंट्री, परचेज कर रहे हैं तो परचेज की एंट्री, पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट मेड की एंट्री। बस इसे मल्टीप्लिकेशन कर देना कितने डॉलर से इंडिया में करेंसी का रेट क्या चल रहा है। क्लियर है यहाँ पे? तो कुछ बेसिक्स देख लेते हैं एंड देन फिर उसके बाद हम लोग सम पे चलेंगे। ये तो तुम्हें पता होगा ना, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, जब परचेज करते हैं तो परचेज हम ट्रेडिंग अकाउंट के कौन से साइड लिखते हैं? तो जब भी तुम परचेज करोगे तो परचेज कहाँ पे लिख दिखाना? डेबिट। अगर मैंने परचेज कैश में किया है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर मैं क्रेडिट में मैंने परचेज किया मिस्टर ए से, मैंने क्रेडिट में परचेज किया तो परचेज डेबिट टू मिस्टर ए। सिंपल। क्लियर है परचेज का एंट्री? सेल कौन से साइड था? अगर मैंने कैश में सेल किया तो सेल क्रेडिट में, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर मैंने मिस्टर बी को उधार में क्रेडिट में सेल किया है तो सेल तो क्रेडिट में रहेगा, टू सेल, डेबिट में आ जाएगा मिस्टर बी। कोई दिक्कत है यहाँ पे? तो आप लोग को परचेज और सेल के ट्रांजेक्शन समझा बेटा? पूछे। परचेज की एंट्री कैश में बोल दीजिए, परचेज की एंट्री कैश में, जल्दी बोलो। ये परचेज बोला, सेल्स टू कैश। अगर मिस्टर ए से हमने क्रेडिट में परचेज किया तो एंट्री क्या होगी? तो छोड़ो, इसका ध्यान ही नहीं है। परचेज अगर मैंने क्रेडिट में किया है मिस्टर ए से तो एंट्री क्या होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, यही बोला था मैंने। अगर मैंने सेल किया है कैश में तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल क्रेडिट में। अगर मैंने क्रेडिट में सेल किया है मिस्टर बी को, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सिंपल। अच्छा, अगर मुझे कोई एक्सपेंस होता है, मुझे कोई लॉस होता है, वो कौन सी साइड रिकॉर्ड होगा? प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी साइड? डेबिट साइड में, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अगर मुझे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन में डॉलर अप डाउन होने की वजह से नुकसान होता है तो उस फायदे या नुकसान को हम लोग क्या कहते हैं, पहले तो वो जान लो। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। डन। अगर लॉस हुआ तो ये वर्ड फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट में आ जाएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो यही फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में लिखा जाएगा। क्लियर है? चलो, कोई मुझे एंट्री बोल सकता है मैंने पेमेंट दिया मिस्टर बी को, पैसा दिया मिस्टर बी को, पैसा दिया और मुझे लॉस हो रहा है। अच्छा, लॉस प्रॉफिट छोड़ दो, सिर्फ इतना बोलो मिस्टर बी को हमने पेमेंट किया तो एंट्री क्या आएगा? बैंक डेबिट कैसे? पैसा तो जा रहा है तो एंट्री नहीं बेटा, परचेज का है, पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ मिस्टर बी को पैसा दे रहे हैं। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक वर्ड यूज कर रहे हैं। अब यही ट्रांजैक्शन में लॉस के साथ पास करना है। तुमने अभी बोला मिस्टर बी को पेमेंट किया तो एंट्री था मिस्टर बी टू कैश और बैंक। अगर नुकसान होता है तो एंट्री दो लाइन की जगह कितनी लाइन की हो जाएगी? तीन। बोलो बोलो एंट्री बेटा। मिस्टर बी डेबिट, FEF डेबिट, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट टू कैश और बैंक। यही एंट्री मैं पेमेंट कर रहा हूँ मिस्टर बी को, लेकिन फायदा हो गया, डॉलर का रेट कम ज्यादा होने की वजह से मुझे फायदा, पेमेंट कर रहा हूँ, एंट्री वेरी गुड। मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक टू FEF। शॉर्टकट में बोलते हैं इसे क्या हम लोग? डन। कोई दिक्कत है? चलो कुछ बेसिक एंट्रीज देख लेते हैं, ना समझे तो बताना, मेरे हिसाब से तुम्हें अभी समझेगा एंट्री।
अगर मैंने कैश में परचेज किया तो एंट्री क्या आएगा, परचेज डेबिट में। अब ये भी देखा परचेज डेबिट में होता है, परचेज डेबिट में आया टू कैश। और अगर मैंने सेल किया तो सेल क्रेडिट में आ गया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कोई दिक्कत, कैश ट्रांजेक्शन क्लियर। चलो क्रेडिट में परचेज किया, अब जब हम क्रेडिट में परचेज करते हैं हम खुद को नाम नहीं देते, हम सामने वाले को नाम दिया जाता है। जिससे हमने उधार में परचेज किया वो बन गया क्रेडिटर, क्योंकि उसने हमने क्रेडिट दिया उसने। तो एंट्री परचेज तो अपनी जगह पे ही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। अब पैसा थोड़ी गया, अब जिससे हमने खरीदा उसका नाम या तो फिर वर्ड आ जाएगा क्रेडिटर। कोई दिक्कत? चल यही अगर हम सेल देखें तो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, सेल क्रेडिट में रहेगा। जिसको हमने उधार में बेचा वो बन जाता है डेटर। क्लियर है यहाँ पे? तो एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। आई होप तुम्हें एक क्लियर है। मैं हटाऊं, एक सवाल पूछने जा रहा हूं, हटा दो इसे। जिससे हमने उधार में परचेज किया उसको क्या बोलते हैं? पूरा गांव बोलेगा अभी। जिससे हमने उधार में परचेज किया उसे क्या बोलते हैं? क्रेडिटर। और जिसको हमने उधार में सेल किया है उसे डेटर। डेबिटर मत बोल देना, बी साइलेंट होता है, तो क्या बनता है? डेटर। क्लियर है यहाँ पे? तो तुम्हें ये तो पता चल गया कि क्रेडिट का ट्रांजेक्शन होगा। इधर उधर उधर क्या देख रही हो? फिर बोलोगे क्या पूछा? जब सवाल का जवाब ना आए तो पूछो, बार बार पूछो सर से सवाल, ऐसा। चलो, तो आप लोग को ये समझा कि भैया डेटर क्रेडिटर वर्ड कब यूज होता है। मुझे तुम बताओ क्रेडिटर वर्ड कब यूज होगा? उधार में परचेज करते हैं तो सामने वाला क्या बन जाएगा? क्रेडिटर। डेटर कब यूज होता है? जब हम किसी को उधार में सामान बेचते हैं। वेरी गुड, चलो डन, आगे। अब इस बार क्रेडिट परचेज किया, लेकिन नाम क्या दिया उसका सामने वाले का? बी। तो परचेज अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, परचेज डेबिट में ही रहेगा, परचेज अकाउंट डेबिट। इस बार क्रेडिटर की जगह नाम क्या आ गया? और अगर मैंने सेल किया है क्रेडिट में और सी इसका नाम दे दिया है तो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, सेल क्रेडिट में रहेगा, डेबिट में नाम आ गया, डेटर की जगह सी। और एक ले लेते हैं एग्जांपल। इस बार नाम दिया जाएगा महेश। हमने क्रेडिट में परचेज किया महेश से, परचेज अपनी जगह छोड़ेगा क्या? परचेज डेबिट में रहेगा। और सामने वाले का नाम क्या है? महेश, तो वर्ड आ गया महेश। हमने क्रेडिट में सेल किया है सुरेश को, तो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, सेल क्रेडिट में रहेगा, डेबिट में क्या आ जाएगा? सुरेश। एक और एग्जांपल देख लेते, फिर तुमसे सवाल पूछा जाएगा, जिसका ध्यान नहीं होगा उससे पहले पूछा जाएगा, ठीक है? चलो, अब हम परचेज कर रहे हैं किसके पास से? जी ऑफ जर्मनी। तो परचेज अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, परचेज डेबिट में ही रहेगा, सामने वाली पार्टी का नाम आ गया टू जी ऑफ जर्मनी। ये समझाने के बाद अब मैं जिससे भी सवाल पूछूं उसके पास से जवाब मुझे राइट ही चाहिए। अब मैंने सेल किया है सी ऑफ चाइना को, तो सेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, सेल क्रेडिट में रहेगा और उधर आ जाएगा डेबिट में सी ऑफ चाइना। अब मैं पहले दो सवाल पूछूंगा ये दिखा के, फिर दो सवाल पूछूंगा ये हटा के। तो पहला बोनी तुमसे करते हैं। मैंने संजय को क्रेडिट में गुड्स सोल्ड किया है। सेल्स अकाउंट, वेरी गुड। तुम? अजय को मैंने क्रेडिट में सोल्ड किया गुड्स। अजय अकाउंट डेबिट टू सेल, सेल अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। अब मैं दो सवाल पूछूंगा, इसे यहाँ से हटा के परचेज किया है मैंने अजय से। हाँ क्या बोलो? बता। परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, परचेज अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, परचेज डेबिट में रहेगा। तुम बताओ मुझे रूपाली। मैंने सेल किया है विजय को, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल। आ गया तुमको ये? अब कैलकुलेटर चलाने आना चाहिए। अभी नहीं, जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अब मैं कुछ ट्रांजेक्शन दे रहा हूँ तुम्हारे सामने, इसको कैसे सॉर्ट किया जाएगा एंड देन हम सम पे चलेंगे, ठीक है? सब तैयार हैं? अब पहला ट्रांजेक्शन दिया है 1 जनवरी को हमने परचेज किया गुड सी ऑफ चाइना से $10,000 का। उस दिन डॉलर का रेट क्या था? अच्छा, कोई हाथ ऊपर करो जो मुझे एंट्री बता सके परचेज की, परचेज की एंट्री।
हाथ ऊपर, वेरी गुड, तुमने सबसे पहले हाथ ऊपर किया। परचेज की एंट्री, पहले डेट लिखूंगा मैं 1 जनवरी 24। परचेज की एंट्री बोलो। सो सॉरी, ये बात कर रही है ना बीच बीच में, इसके लिए मैं ऐसा हुआ। तुम बात मत करो, वो बता रही थी। चलो, परचेज अकाउंट डेबिट टू सी ऑफ चाइना। कितने डॉलर का गुड्स खरीदा? डॉलर 10,000। क्या रेट था उस दिन? तो मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ पे 8 लाख। समझा क्या नहीं? समझा क्या नहीं? अब हम क्या करेंगे, इसे पैसा देंगे। परचेज किया तो पैसा देंगे। मैंने 10 तारीख को पेमेंट किया है सी ऑफ चाइना को पूरे $10,000 का, लेकिन डॉलर का रेट हो गया 78। तुम मुझे कॉमन सेंस यूज करके बताओ, जब मैंने खरीदा डॉलर का रेट 80 था, अब मैं पैसा दे रहा हूँ, डॉलर का रेट 78 हो गया है, हमें फायदा होगा कि नुकसान? वेरी गुड, अब हमें हो जाएगा प्रॉफिट। कम पैसा दे रहे हैं ना, अब मैंने प्रॉफिट की एंट्री सिखाई है, पैसा दे रहे हैं प्रॉफिट पे। हाथ ऊपर करो। ओके, तुमने हाथ ऊपर पहले किया है, मैं पहले डेट लिख देता हूँ 10 जनवरी 24। एंट्री सी ऑफ चाइना डेबिट द रिसीवर। ओके, ए टू बैंक अकाउंट टू एफईएफ अकाउंट। एफईएफ का फुल फॉर्म, एफईएफ का फुल फॉर्म, एफईएफ का फुल फॉर्म। नहीं नहीं नहीं, पूरा ये सुनाई नहीं दिया। भड़क क्या रही हो? हाँ बोलो, हाँ बोलो। अरे नहीं, कुछ बोल रहा हूँ। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ठीक है, चलो। तो मैंने सी ऑफ चाइना के साथ जब डील किया था, जब उससे मैंने खरीदा था गुड्स, तब डॉलर का रेट क्या था? तो चाइना के बाजू में 80। जब मैं पैसा दे रहा हूँ उस दिन डॉलर का रेट क्या था? वो बैंक के बाजू में वो। और डॉलर का ट्रांजेक्शन तो 10,000 हुआ है, तो 10,000 को जब मैं 80 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 8 लाख। और 10,000 को जब मैं 78 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 7 लाख ईडी, और फायदा हो जाएगा। समझा? क्लियर? आगे बढ़ते। सेकंड सिनारियो, 1 जनवरी को मैं परचेज कर रहा हूँ सी ऑफ चाइना से $10,000 का। डॉलर का रेट क्या था? कौन है एंट्री बोल पाएगा? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। वेरी गुड, तुम्हें पता है एंट्री? तुम्हें पता है? तुम्हें पता है? तुम्हें भी पता है? तुम्हें पता है? क्या ये एंट्री ऑलरेडी पास किया हुआ है? ऑलरेडी पास किया हुआ है। सेम है ना सिनेरियो? तो फिर काहे पास करें बार बार? डन। लेकिन जब पैसा दे रहे हैं तो 2 बार दे रहे हैं, 10 जनवरी को, एक 15 जनवरी को। जब 10 जनवरी को दिया पैसा तो डॉलर का रेट हो गया था 78। तुम बोलोगे सर खरीदा एक बार, 2 बार क्यों पैसा दे रहे? खरीदा कितने डॉलर, पेमेंट कितने कितने डॉलर की कर रहे हैं, तो 2 बार में ही पेमेंट होगी ना। जब मैं पहली पेमेंट कर रहा हूँ 78 की, मैंने पैसा ज़्यादा दिया कि कम? कम दिया पैसा, तो फायदा कि नुकसान? तो ये प्रॉफिट की एंट्री हो जाएगी। और जब मैंने दूसरी बार पेमेंट किया है उस दिन डॉलर का रेट कितना हो गया है? पैसा ज़्यादा दे रहे हैं कि कम? ज़्यादा दे रहे हैं, तो नुकसान। बराबर। चलो तुम मुझे एंट्री बोलो, पेमेंट कर रहे हैं फायदे पे, तो एंट्री तारीख आ जाएगी 10 जनवरी 24। पेमेंट कर रहे हैं, फायदा हुआ। एंट्री सी ऑफ चाइना डेबिट टू बैंक अकाउंट टू एफईएफ अकाउंट। अच्छा मुझे ये बता दो, चाइना, सी ऑफ चाइना के बाजू में क्या डॉलर के रेट से डील होगा? 80। और पेमेंट क्या रेट से कर रहे हैं? 78। तो बैंक के इधर मल्टीप्लिकेशन बाद में करेंगे। अब दूसरी एंट्री है लॉस की। ओम बोल पाओगे एंट्री? तो मैं यहाँ पे डेट लिखता हूँ 15 जनवरी 24। लॉस पे एंट्री बोलो, सी ऑफ चाइना डेबिट। वेरी गुड, टू नहीं बोलते, फिर सीधा बोलते हैं एफईएफ अकाउंट डेबिट और टू। बराबर। अच्छा, सी ऑफ चाइना के बाजू में क्या डॉलर का रेट? 80। और बैंक में 82। वेरी गुड। कितने कितने डॉलर का ट्रांजैक्शन हुआ है?
क्या हो गया? अरे यार जीनियस। हाँ ठीक है, तो चलो मुझे मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। 5000 इंटू 80 4 लाख, 5000 इंटू 78 3,90,000। तो फायदा कितने का हुआ? डन। अच्छा फिर वापस से आगे 5000 इंटू 80, अरे भगवान ने मुंह दिया है। और 5000 इंटू 82, नुकसान कितने का हुआ? मेरा एक सवाल है, अब मेरा एक सवाल है तुमसे, मुझे बताइए पूरा जो भी ट्रांजैक्शन किया हमने, एक बार खरीदा, 2 बार में पेमेंट किया, ओवरऑल ट्रांजैक्शन में मुझे कितना फायदा या कितना नुकसान ओवरऑल हुआ है? 10,000 का? तुम बोलो। कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि जब मैंने पहला पेमेंट दिया तो मुझे फायदा हुआ 10,000 का, और जब मैंने बची कुची पेमेंट कर दी तो मुझे 10,000 का नुकसान, फायदा 10 का, नुकसान 10 का एडजस्ट, जो बचा कितना? 0। तो ओवरऑल ट्रांजैक्शन में ना फायदा ना नुकसान। अगर कुछ बचा होता, मान लो यहाँ पर होता 15,000 का फायदा और यहाँ पे होता 10,000 का नुकसान, तो ओवरऑल फायदा कितना होता? ये 5,000 उठा के हम कहाँ ट्रांसफर कर देते? पीएनएल में। कहाँ ट्रांसफर करते? क्योंकि बैलेंस शीट में एफपीएफ नाम की कोई जगह नहीं है, उसे उठा के पीएनएल में ट्रांसफर करना होगा। कोई बता सकता है कब करेंगे ट्रांसफर? वेरी गुड, कौन बोला? ईयर एंड पे करेंगे। किसी का तो फोन बजा ना, कोई फोन ऑपरेट कर रहा है ना, जल्दी बताओ। आजू बाजू वाले बताओ, दो जो बताएगा मुझे आजू बाजू वाले का नाम, उसे 100 रुपये इनाम दूंगा, 200 रुपये इनाम दूंगा, 300, 400, 500। बड़ी प्यारी दोस्ती है तुम्हारी सालों। आजू बाजू वाले का नाम नहीं बता रहे, 500 के चक्कर में भी। सब लोग अपना मोबाइल बैग में रखो। जिसने भी रखा है, ऐसे किसका मैसेज आने वाला है जो तुम्हें इंतजार रहता है? नहीं, इतना उतावलापन होता है कि मौका मिल जाए बस मोबाइल देखेंगे। म्याओ है, अच्छा रखा सबने? ओम पक्का रखा? पता तो था मुझे कौन है चोर। अच्छा नहीं, तू यहाँ क्यों नहीं देखता है? किधर से? जिधर ध्यान रहेगा वहीं पे तो फिर सुनाई देगा। यहाँ पे मेरी तरफ तो ध्यान है नहीं, तो सुनाई क्यों देगा? चलो अब ये समझा। अब ऐसा ही एक और सिनेरियो लेते हैं। अब जिससे पूछूंगा उससे राइट आंसर चाहिए मुझे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। 1 जनवरी को सोल्ड किया बी ऑफ बर्लिन को $10,000 का गुड्स। उस दिन डॉलर का रेट था 80। सेल का एंट्री, सेल का एंट्री, सेल का एंट्री। हाँ बोलो। बी ऑफ बनिया क्या? फर्स्ट जनवरी 24। हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, बी ऑफ बर्लिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। वेरी गुड गर्ल। $10,000 का सेल किया है, उस दिन डॉलर का रेट 80 है, तो यह 8 लाख आया। डन। हाँ तुम रेडी? अकेले अकेले क्या बातें कर रही है? अच्छा उससे कर रही हो। अब मैं सेल कर रहा हूं तो ऑब्वियसली बात है पैसा मिलेगा। 10 जनवरी को पैसा मिला $10,000, उस दिन रेट था 78। मुझे पैसा ज्यादा मिला है कि कम मिला है? कम मिला है, क्योंकि 80 रुपीज में हमने गुड्स बेचा और पैसा सिर्फ 78 मिल रहा है, पैसा कम मिल रहा है। तो ऐसे केस में क्या हो गया? हमें लॉस। अब तुम मुझे एंट्री बोलो। 10 जनवरी 24 को बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला, नुकसान हो गया तो एफपीएफ डेबिट हो गया, पैसा मिल रहा है बी ऑफ बर्लिन से। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। यहाँ पे गिवर बर्लिन है तो
वो क्रेडिट हो गया। अच्छा कितने डॉलर्स का? 10,000। पहले तो मुझे ये बताओ बैंक में क्या रेट आएगा? आज जो हम लोग ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं 10 जनवरी का, उस दिन जो रेट रहेगा वो बैंक में विच इज 78, और बर्लिन से जो रेट में डील किया है 80, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7,80,000, 10,000 से मल्टीप्लाई किया, और यहाँ पे 8 लाख, तो आपको फायदा नहीं नुकसान हुआ कितने का? 20,000। एनी प्रॉब्लम? आ गए हो? चलो तुम मुझे बताओ, तुम सोल्ड कर रहा हूँ बी ऑफ बर्लिन को 1 जनवरी को $10,000 80 में, एंट्री आता है? पता है? क्या तुम्हें एंट्री दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। तो सेम एंट्री बराबर है, सेम आएगा ना सेल का। अच्छा अब पैसा रिसीव हो रहा है, सेल किया है तो पैसा मिलेगा। अब जब मुझे पैसा मिल रहा है $5,000 का, डॉलर का रेट हो गया है 78, ज्यादा पैसा मिल रहा है कम मिल रहा है? कम मिल रहा है तो नुकसान। और जब दूसरी बार 15 जनवरी को पैसा मिल रहा है तो डॉलर का रेट क्या हो गया है? 82, पैसा ज्यादा मिल रहा है कि कम? तो फायदा हो गया। लॉस की एंट्री, लॉस की एंट्री, लॉस की एंट्री, लॉस की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, FEF डेबिट टू बी ऑफ बर्लिन, यही है, यही है। लॉस की एंट्री सेम रहेगा, 80 में डील किया, 78 के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। तो इस बार $5,000 से मल्टीप्लिकेशन करना है क्योंकि 5,000 का हिसाब किताब हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया कितना? 3,90,000, और यहाँ पे 4 लाख, तो नुकसान हुआ 10,000 का। अब दूसरी बार जब मुझे पैसा मिल रहा है, लेकिन इस बार तो फायदा हुआ है 15 जनवरी 24 को, तो एंट्री क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बी ऑफ बर्लिन, फायदा हुआ तो टू FEF अकाउंट। बैंक में क्या रेट आएगा? 82, बर्लिन डन। तो चलो मल्टीप्लिकेशन करो, 4 लाख 10, 4 लाख। मेरा फिर से सवाल वही है, तुम बेटा बताओ ओवरऑल, मेरा सवाल तो नहीं, वो सवाल नहीं, ओवरऑल कैसा लगा सब? ये सवाल था, कैसा लगा? अच्छा लगा, चलो अब थोड़ा बुरा लगेगा। एडवांस थोड़ा थोड़ा याद है, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर 1 जनवरी को एडवांस दिया है हमने, एडवांस दिया $10,000 का 80 रुपीज का। कुछ लोग होंगे ना फॉरेन में, हम लोग जब सामान खरीदे वो बोलते नहीं भैया पैसे पहले एडवांस दो फिर सामान बेचेंगे। तो मुझे बताओ एडवांस जब हमने पे किया तब मालूम पड़ेगा क्या क्या फायदा क्या नुकसान, क्योंकि कंपैरिजन करने को परचेज तो है नहीं, क्योंकि 1 जनवरी का ट्रांजेक्शन पास है। तो एडवांस दिया है तो दे दो, ना फायदा ना नुकसान। तो एंट्री क्या होगी? 1 जनवरी 24, पैसा दे दो। किसको पैसा दे रहे हैं? USA को, USA को पैसा दे रहे हैं, ना फायदा ना नुकसान। जरा हाथ ऊपर करो, कितनों का एंट्री पता है? ओके ओके, पैसा दे रहे हैं, ना फायदा ना नुकसान। बोलो पाटिल, पैसा दे रहे हैं। वेरी गुड, यू ऑफ USA अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ना फायदा ना नुकसान, क्योंकि पता ही नहीं कंपैरिजन को। कितने डॉलर? $10,000, क्या रेट था? 80, तो ये कितना हो गया? 8 लाख, बराबर। लेकिन अब जब हम सामान खरीद रहे हैं तो कंपैरिजन के लिए है। अभी तक तुमने जब भी फायदा नुकसान पास किया था, पैसा देते वक्त या पैसा लेते वक्त फायदा नुकसान रिकॉर्ड किया था। एडवांस के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है पैसा तो गया, अब सामान मिलते वक्त फायदा या नुकसान हो, सामान खरीदते वक्त।
अब मुझे बताओ, मैं खरीद रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ यूएसए से, फायदा नुकसान क्या, तेल लगाने, परचेज कर रहे हैं, एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू यू ऑफ यूएसए। ये तो क्लियर है परचेज की एंट्री, लेकिन इसमें हमें फायदा नुकसान घुसेड़ना है। बताओ मैंने खरीदा क्या रेट में, सॉरी 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 सॉरी, एडवांस दिया क्या रेट से, 80, लेकिन सामान क्या रेट से आ रहा है, पैसा ज्यादा गया रहेगा कि पैसा कम गया रहेगा, ज्यादा गया ना, तो आपको लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है, तो लॉस को क्या बोलते हैं, एफपीएफ। लॉस कौन से साइड आएगा, तो एंट्री क्या बन जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट एफईएफ अकाउंट डेबिट टू यू ऑफ यूएस, मतलब परचेज के वक्त हमने एफईएफ दिखा दिया। मैं हटा दूंगा यहाँ से, तो एंट्री कोई बोल पाएगा, हटा दिया मैंने, कौन बोल पाएगा एंट्री, ओके तुम बोलो। 10th of January 24 परचेज अकाउंट डेबिट एफईएफ अकाउंट डेबिट टू यू ऑफ यूएसए, बराबर। चलो मुझे बताओ, यू ऑफ यूएसए में क्या डॉलर का रेट आएगा, मैंने तुमको अभी बताया, बैंक में कौन सा रेट आएगा, जिस दिन ट्रांजैक्शन, जिस दिन मतलब 10 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन का रेट है 78, वो कहाँ पे आ जाएगा, बैंक में। हाँ तो बैंक नहीं है तो ठीक है ना, तो हम परचेज तो कर रहे हैं, परचेज किया यू ऑफ यूएसए से 78, तो परचेज में लिखेंगे, बैंक नहीं है तो परचेज तो है, बराबर। परचेज है हमारे पास 78, लेकिन यू ऑफ यूएसए के साथ डील जब किया था 1 जनवरी को, तो क्या रेट में किया था, तो वहां पे आ जाएगा 80, समझा। तो 10,000 इंटू 78 इज 7,80,000, 10,000 इंटू 80,000, 80 इज 8 लाख, आपका नुकसान हो गया, कोई दिक्कत है, तो एडवांस वाला समझा। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर एडवांस पे किया है, अब मैं डॉलर का रेट यहाँ पे करता हूँ, चलो अब मुझे बताओ एडवांस क्या रेट से दे रहे हैं, सामान क्या रेट से आ रहा है, तो मुझे बताओ खरीदते वक्त फायदा हुआ नुकसान हुआ, बराबर। पेमेंट के वक्त तो हमें कुछ नहीं पता चलेगा, वो तो वहाँ पे तो सिर्फ पेमेंट गई है, तो चलो पेमेंट किया है 1 जनवरी को, क्या आएगा ट्रांजैक्शन, यू ऑफ यूएसए डेबिट तो बैंक अकाउंट, 10,000 डॉलर 80 के हिसाब से पे कर रहे हैं 8 लाख, और 10th ऑफ जनवरी 24 को जब खरीद रहे हैं तो नुकसान हो रहा है कि फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो परचेज किया है, परचेज डेबिट क्या रेट से परचेज कर रहे हैं 82 टू यू ऑफ यूएसए, इसके साथ डील किया था हमने 80 में, बराबर, और फायदा हो रहा है तो 2 एफईएफ अकाउंट, क्लियर। सो 10,000 इंटू 82 इज 8,20,000, कहाँ पे लिखा है, ओके ठीक है, तो 15,000 है, तो बहुत अच्छी बात हो गई, ये हमने मिस कर दिया बताना। अब लोचा एक हो गया है कि फायदा तो हो रहा है, लेकिन परचेज आपने 15,000 डॉलर का किया है, तो एक काम करेंगे ऐसे कि इसमें हम फायदा साथ में नहीं दिखाएंगे, हटा दो फायदे, हटा दो फायदे को, आप यहाँ पर करोगे क्या, 15,000 डॉलर के हिसाब से ट्रांजेक्शन करोगे, ठीक है। आप परचेज कर रहे हो, आप परचेज कर रहे हो तो परचेज का ही रिकॉर्ड करो, 15,000 इंटू 82, 12,20,000, 12,30,000, बराबर। पेमेंट दिया 10,000 डॉलर, सामान आ रहा है 15,000 डॉलर, तो तुम मुझे बताओ फायदा नुकसान 10,000 डॉलर पे कैलकुलेट करेंगे कि 15,000 डॉलर पे, तुम कह रहे हो 15, 5 तुमने कहा, 5 तुम, 10 तुम, 10 10 10
नहीं पता। 10 10 नहीं पता। 5 ऐसा स्टूडेंट रहेंगे 5 बैलेंस बचा उस पे होगा। गुड थॉट। तुम बोलो 5। वो जो दोस्त बोलेगा अपन वही बोलेंगे, अपने को बचाया है। हाँ बेटा तुम बोलो। हाँ 15 10 तुम बता सकते हो 10 क्यों? ठीक है बताओ। वेरी गुड। जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं तो जितना एडवांस में दिया होगा उसी पे ना। 15,000 का सामान आया तो 15,000 पे तो लेंगे नहीं, और बचे हुए पे क्यों? बचे हुए तो कोई लेना देना नहीं, जो एक्स्ट्रा आ रहा है उससे तो कोई कंपैरिजन का लेना देना नहीं। एडवांस $10,000 का दिया है तो प्रॉफिट लॉस भी $10,000 पे कैलकुलेट होगा, तो फायदा तो हो रहा है। 10 जनवरी 24 फायदा तो हो रहा है 2FEF, लेकिन किसकी वजह से फायदा हो रहा है हमें? बराबर। तो यहाँ पे सिर्फ $10,000 के ऊपर कैलकुलेट होगा। जितने का डिफरेंस है ₹2 का, तो आपको फायदा कितना हो रहा है? समझा? जो एक्स्ट्रा आपके पास आया आपका उससे कोई लेना देना नहीं, एडवांस जितना दिया उसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट होगा। तो ये देख लेना, जो लेफ्ट हैंड साइड में केस दिया है, जितने डॉलर का एडवांस, जितने डॉलर की गुड्स खरीदे उतने का ही एडवांस दिया था। लेकिन सेकंड केस में $10,000 का आपने एडवांस दिया था, $15,000 का गुड्स आया है, तो प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसे अलग से लिखना। क्लियर है यहाँ पे? तो चलो अब तुम्हारा बेसिक तो पूरा क्लियर हो चुका है, हम चलते हैं सम। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A। अब ये 3A क्यों लिखा है? आपके प्रीवियस ईयर के जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे मैंने वही लिए, तो आपको समझे कि एग्जाम में किस तरह लेवल के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ बोला है क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए है, ठीक है। यहाँ पे बोला है ऑन 21 जनवरी शुभम लिमिटेड ने एक्सपोर्ट किया है। तो बताओ मुझे, परचेज किया कि सेल किया है? एक्सपोर्ट किया मतलब सेल किया। कितने डॉलर का गुड्स? $1,00,000 का गुड्स सेल किया है। किसको बेचा है? मियामी लिमिटेड। कहाँ की है मियामी लिमिटेड? व्हेन द एक्सचेंज रेट फॉर $1 इज 74। अब पैसा रिसीव होगा आपको, ऑब्वियस सी बात है, सेल किया है तो पैसा इन 4 इंस्टॉलमेंट, तो 4 बार पेमेंट रिसीव हुई है। तो 4, एक बार सेल किया है तो एक बार सेल की एंट्री, 4 बार पैसा मिला है तो 4 बार पैसा मिलने के। बस इतना ध्यान देना कि कहीं पर भी 31 मार्च के बाद ट्रांजेक्शन ना हो, क्योंकि अगर 31 मार्च के बाद ट्रांजेक्शन हुआ है इसका मतलब ईयर एंड के बाद हुआ है, और अगर ईयर एंड के बाद हुआ है तो ईयर एंड को कितना फ़ायदा नुकसान है ये प्रॉफिट एंड लॉस में भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। समझा? चलो तो सबसे पहले तो सेल है, उसके बाद आपको पैसा मिल रहा है 25 जैन, 12 फरवरी, 5 मार्च, 30 मार्च, मतलब 31 मार्च के पहले पहले ही पेमेंट मिल गया है हमें, कहानी खत्म। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 22। चलो हम पास करेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शुभम लिमिटेड। हाँ ठीक है, शुभम तुम लिख देना एग्जाम में अच्छे से, ठीक है। चलो सबसे पहला आपने सेल किया है 21 जनवरी। ओम प्लीज स्टैंड अप, मैं देखना चाहता हूँ कितना अलर्ट हो। सेल किया है 21 जन, तुम्हारी मदद कर देता हूँ मैं यहाँ पे 21 जन 22 लिखता हूँ। सेल की एंट्री बोलो, अपना सब अपना ही है। सेल, सेल क्रेडिट में आगा तो टू सेल लिखो या एक्सपोर्ट सेल्स लिखो। किसको बेचा? शुभम लिमिटेड तो बेच रहा है, किसको बेचा? तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर मियामी लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट, डेबिट बराबर। अच्छा मुझे बताओ कितने डॉलर का गुड्स बेचा है हमने?
1 लाख, तो यहाँ पे आ गया बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड वर्थ कितने डॉलर, 1 लाख डॉलर। इसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो कन्वर्टेड लिखो या ट्रांसलेटेड लिखो, ट्रांसलेटेड एट $1 इज इक्वल्स टू, क्या है डॉलर का रेट, 74। 1 लाख को 74 को बिना कैलकुलेटर के मल्टीप्लाई कर लोगे, वेरी गुड। तो बताओ कैलकुलेट करके, मैं देख रहा तुम्हारा ध्यान है क्या नहीं। डन। अच्छा अब तुम बैठ जाओ, तुम खड़े जाओ। डील क्या रेट में किया, मुझे 25 जैन को $25,000 का पेमेंट मिल रहा है, 76.25 पैसा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है क्योंकि 74 में हमने डील किया और 76.25 पैसा आया तो प्रॉफिट हो गया। तुम ही बताओ मुझे, डील क्या रेट में किया है, आज पैसा 12 फरवरी को क्या रेट से मिल रहा है, 73.25 पैसा ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है, कम मिल रहा है, तो फिर क्या हुआ, नुकसान। चलो आगे बढ़ते हैं। हमने डील क्या रेट में किया है, आज हमें 5 मार्च को पैसा मिल रहा है, क्या रेट से मिल रहा है, 75.5। ज़्यादा पैसा मिल रहा है कम मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, 74 से ज़्यादा मिल रहा है तो हमें प्रॉफिट हो गया। तुम्हें आ रहा है, हमने डील क्या रेट से किया था, क्या यार 74 में डील किया, आज 30 मार्च को पैसा क्या रेट से मिल रहा है, ज़्यादा पैसा मिल रहा है कम, ज़्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट, समझा। तो हमें 4 एंट्री पास करनी है, पैसा मिला, एक प्रॉफिट की, एक लॉस की, फिर 2 प्रॉफिट। बैठ जाओ तुम, थैंक यू सो मच। पहला एंट्री, पैसा मिल रहा है या पैसा दे रहे हैं, जोर से बोलो, दे रहे हैं। इधर इंग्लिश में लिखा है फिर भी पैसा दे रहे हैं। अच्छा रिसीव हुआ है पहला ट्रांजैक्शन 25 जनवरी को, एक मैं बताता हूँ फिर तुम बताना। 25 जनवरी 22 को पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, और फायदा हो रहा है, किसके पास से पैसा मिल रहा है, मियामी से पैसा मिल रहा है, टू मियामी लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट, फायदा हो रहा है तो टू, एग्जाम में मत लिख के आना FEF, क्या लिखोगे वहां पे, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, आज डॉलर का रेट जब हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजैक्शन 25 जनवरी को, उस दिन डॉलर का रेट क्या है, तो बैंक में आ जाएगा 76.25। मियामी के साथ हमने डील क्या रेट में किया है, तो मियामी के इसमें आ जाएगा 70, समझा। कैलकुलेशन बाद में करेंगे, पहले नरेशन लिखेंगे कि पैसा दिया, हर बार $25,000 दे रहे हैं तो बीइंग, पैसा मिल रहा है सॉरी, बीइंग पेमेंट रिसीव वर्थ डॉलर translated at $1 is equals to rupees 76.25। कौन बोल रहा है मेरे को 28, कोई तो बोला। डन। तो चलो अब
$25,000 इंटू 76.25 करो, 19,06,250 और $25,000 इंटू 74, 18,50,000। तो जो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो आपका फायदा कितना, 56,000। समझा क्या? अब अगला ट्रांजैक्शन 12 फरवरी को लॉस हो रहा है, तो सेम 12 फरवरी को ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। पैसा मिल रहा है लेकिन लॉस पे, बोलो एंट्री। बैंक, आराम से आराम से आराम से आराम से, बैंक अकाउंट डेबिट। इस बार नुकसान हो रहा है तो एफईएफ अकाउंट डेबिट टू मियामी लिमिटेड ऑफ यूएसए अकाउंट। डन। नरेशन तो आपका ऐसा ही रहेगा, बस डॉलर का रेट बदलने वाला है, तो मैं क्यों दोबारा लिखूं, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। बस मुझे ये बता दो कि आज जब पैसा मिल रहा है 22 ऑफ फेब को, उस दिन डॉलर का रेट क्या है, 73 पॉइंट, तो यहाँ पे आ गया 73.25। डन। मुझे बताओ बैंक के बाजू में क्या रेट लिखेंगे, तो बैंक के बाजू में आ गया 73.25 और मियामी। डन। तो चलो $25,000 इंटू 73.25, 1831,250 और 74 से मल्टीप्लाई किया तो 18,50,000। दोनों का जो डिफरेंस आया वो नुकसान हो गया, 18,750। डन। तुम 5 मार्च को पैसा मिल रहा है प्रॉफिट पे, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू मियामी, देख देख के बोल रही है, तो यही एंट्री आ जाएगी। तो दोबारा मैंने पास कर दिया, यहाँ पे मैंने अभी लिखा बराबर, ये यहाँ से हटा देता हूँ, अब नया रेट लिखेंगे। डील तो 74 में हुआ है मियामी के साथ। आज तारीख क्या है, 5 मार्च। डॉलर का रेट क्या है, 5 मार्च डॉलर का रेट है तो बैंक में क्या रेट आएगा, चलो मल्टीप्लिकेशन करो, $25,000 इंटू 75.5, 1887 और मियामी 74, 18,50,000। दोनों का डिफरेंस इज योर फायदा, 37,000। डन। अब अगला ट्रांजैक्शन 30 मार्च, फायदा नुकसान, बोलो एंट्री, तुम बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट टू मियामी, डेबिट टू भी बोलता है डेबिट भी बोलता है, टू एफईएफ। चलो सेम एंट्री। डन। बस डॉलर का रेट यहां से हटा दूंगा, डेट अभी लिखेंगे, क्या तारीख है, 30 मार्च 22। हाँ, आज डॉलर का रेट क्या है, 78.5।
तो 78.5 के हिसाब से पैसा मिल रहा है। बैंक में भी वही रेट आएगा। तो चलो 25,000 इंटू 78.5, और ये मैं बताऊंगा, तुम मत करना कैलकुलेशन। 18,50,000, दोनों का जो डिफरेंस है वो फायदा 1,12,000। समझा? बोला है 31 मार्च ईयर एंड तक एंट्री पास करना। हाँ, सो 31 मार्च जितना एफईएफ में बैलेंस बचा है उसे पीएनएल में ट्रांसफर करो। तो एक शॉर्टकट बताता हूँ, ऐसा आप एक शॉर्टकट में एफईएफ बना लेना। अब एफईएफ देखेंगे, जो डेबिट में वो डेबिट में लिखेंगे, जो क्रेडिट में लिखेंगे। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे एफईएफ क्रेडिट में तुम याद रखना अमाउंट 56,250। यहाँ पे डेबिट में है, तुम याद रखना डेबिट में 18,750। यहाँ क्रेडिट में 37,500, सचिन तुम याद रखना क्रेडिट में 37,500। यहाँ पर भी क्रेडिट में पाटिल तुम याद रखना क्रेडिट में 1,12,500। तो जो क्रेडिट में वो क्रेडिट में लिखेंगे, जो डेबिट में है वो डेबिट में लिखेंगे। तो तुम क्रेडिट वालों पहले बताओ कितना कितना अमाउंट क्रेडिट में? 56,250, 37,500, 1,12,500। तुम डेबिट वाले, डेबिट में था 18,750। अब इसे टैली करेंगे, एंट्री पास करना बड़ा आसान हो जाएगा। 1,12,500 प्लस 37,500 प्लस 56,250 या 2,06,250। ये पागल विगल क्या? 2,06,250, इसमें से माइनस करो 18,750, 1 लाख। मैंने क्या कहा था, एफपीएफ में जो भी बैलेंस है वो कहाँ जाएगा? एंट्री बनाना बड़ा इजी है। 2 पीएनएल, ये 2 पीएनएल तो ये डेबिट, एंट्री क्या बना? एफपीएफ अकाउंट डेबिट 2 पीएनएल। तो चलो पास करेंगे। एक बार तो फुल फॉर्म लिखूं, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नरेशन आ जाएगा, बीइंग बैलेंस इन एपीएफ ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। कितना बचा था? 1,87,500। डन। कुछ बातें कर रहे थे, तुमको समझा? पक्का? इतने सम का भी प्रैक्टिस किया ना, मैं बोल रहा हूँ सफिशिएंट है। इससे ज़्यादा कुछ देखना भी नहीं, मोर देन सफिशिएंट। और क्या ही पूछेंगे फॉरेन एक्सचेंज में? इतने सम मतलब ये जो मैं 3 कराऊंगा वो पहला सम नहीं, ठीक है? ये एफईएफ अभी बनाया था कभी हमने? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आज के लेक्चर में कभी बनाया था? अभी बनाया था। तो मुझे बता सकते हो एफईएफ का जब लेजर बनाते हैं तो उसमें पोस्टिंग कैसे करते हैं? कुछ पता है? कुछ आइडिया है? नहीं, ये फॉर्मेट बता रही है। देखो ये भी बहुत ज़रूरी याद रखना, फॉर्मेट बोलती है डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। हाँ वो तो ठीक है, हाँ कर लो बातें कर लो, नहीं कर लो। क्या बता? अच्छा नहीं थे, तुम थे? तुम कह रही हो मैं लेक्चर में नहीं थी, मैंने अभी सिखाया है। जोर से बोलो, नहीं सुनाई दी। जो एफईएफ डेबिट में है उसको लेजर में डेबिट में लिखेंगे, वेरी गुड। और जो क्रेडिट में एफईएफ था उसे क्रेडिट में लिखेंगे। जो बैलेंस बचेगा ऑटोमेटिकली एंट्री। यहाँ पर बैलेंस बचा तो एंट्री क्या बनी? एंट्री बोलो,
तुम बोलो तुम बोलो। एफपीएफ अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट। और अगर इस तरफ बैलेंस बचता, अच्छा यहाँ पे बचा बैलेंस तो तुम बोल रहे हो एफपीएफ डेबिट टू पीएनएल, और जब यहाँ पर बचे तो भी सेम बोल रहे हो? नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफपीएफ। ये बाय है तो ये डेबिट आएगा, समझा? दोनों में से एक एंट्री आएगी। तुम दोनों का क्या चल रहा है? दो भाई दो, उसको क्या चाहिए? गरीब को दे दो। कुछ चाहिए? लेना है? ले ले। उसको देखना है तो लेना, फिर बोल तो रहा हूँ ले ले, क्या चाहिए? उसको देख रहा क्यों है? तू क्यों पीछे देखता है? नहीं देखता। अच्छा, इंटरनल फीलिंग, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है। चलो, अब ऐसा क्वेश्चन बड़ा देख के डरना नहीं। ऐसा बड़ा क्वेश्चन दिखने में ऐसा डेंजरस है, सॉल्व करने में बहुत ही लल्लू समय। शुरू करें। विराट लिमिटेड परचेज गुड्स $60,000 फ्रॉम आदि ट्रेडर्स ऑफ बॉस्टन। कब खरीदा? तारीख देखना जरूर। मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, तुम पाटिल तुम मुझे बताओ, 1 जुलाई से पहले। देखो यहाँ पे क्या बोला? परचेज। अब परचेज किया है, परचेज किया तो पैसा देंगे, और कितनी बार पेमेंट किया है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पेमेंट की एंट्री आएगी। मुझे तुम ये बता दो सिर्फ 1 जुलाई से पहले कौन सी पेमेंट हुई है? पहले 1 जुलाई से पहले पेमेंट कब दिया है? वो मेरे को बुला रही है, टेंशन मत ले, कुछ बोल नहीं रही। हाँ मैं देखता हूँ, नहीं दिया है। 1 जुलाई से पहले कोई पेमेंट नहीं आया, क्योंकि उसके बाद सीधा अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर मार्च अप्रैल में हो रहा है। इसका मतलब एडवांस वाला सिनेरियो नहीं। ईयर एंड हमेशा क्वेश्चन में दिया होगा। ईयर एंड क्या है? विराट क्लोज बुक्स ऑन 31 मार्च, बराबर। तो जो भी हमने ये 8 पेमेंट दिया है, तुम मुझे वापस बताओ 31 मार्च के बाद कौन सी पेमेंट दी है? 25 अप्रैल और 17 मई। अब आ गया ईयर एंड के बाद वाला भी ट्रांजैक्शन। तो ईयर एंड के पहले वाले तो हम सारे पास कर देंगे, जब ईयर एंड आएगा तब देखेंगे क्या करना है, जिसको बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बुक प्रॉफिट और बुक लॉस। चलो, और यहां पर आपको दिया है एक्सचेंज रेट क्या है। तो जो भी ट्रांजैक्शन है वो सब आपको उस दिन डॉलर का रेट क्या था वो दिया है। ईयर एंड के बाद कौन सा पेमेंट हुआ है? जल्दी वापस से बोलो। ईयर एंड के बाद ये 2 आया ना? कलर से याद रहेगा ना। ईयर एंड कब हुआ है? ईयर एंड हुआ है, अब ईयर एंड है तो ऑब्वियस सी बात है 31 मार्च को डॉलर का रेट क्या था वो दिया होना चाहिए, तो वो भी दे दिया है। चलो, उससे पहले वाले सारे ट्रांजैक्शन पास करते हैं। बस इन्होंने बोला है योर रिकॉर्ड पास जर्नल एंट्रीज और फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। जो अभी अभी हमने शॉर्टकट में बनाया था उसे प्रॉपर बनाना है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन को। तो चलो, सबसे पहला तो परचेज की एंट्री। इसको पता है परचेज की एंट्री? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। परचेज की एंट्री है, किसके पास से खरीदा है? नाम रहेगा, याद रहेगा, आदि ट्रेडर्स ऑफ बॉस्टन। तारीख याद रहेगा, क्या किया वो भी याद रहेगा। याद है तीनों? तुम मुझसे पास करवाओगे एंट्री? किसकी बुक में पास करना है एंट्री? विराट।
डन। चलो फिर तुम मुझे बताओ परचेज की एंट्री कौन सी तारीख को दी? 1 जुलाई 21 परचेज की एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट, हाँ, टू आदि ट्रेडर्स ऑफ बॉस्टन अकाउंट। अच्छा, मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ नरेशन की। बीइंग गुड्स परचेज वर्थ, बता पाओगे कितने डॉलर? $60,000 ट्रांसलेटेड एट $1 इज इक्वल टू, उस दिन डॉलर का रेट क्या था? 1 जुलाई का था 75। आता है 60,000 को 75 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पे आ गया 45 लाख। चलो, तो उसके बाद अब 45 में परचेज किया था हमने, उसके बाद में 27 सितंबर हम पेमेंट कर रहे हैं $10,000। हाँ सॉरी, 12 अगस्त को पेमेंट कर रहे हैं, सॉरी $15,000 का पेमेंट कर रहे हैं 12 अगस्त को। डॉलर का रेट हो गया 72.5। पैसा ज़्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं? कम पैसा दे रहे हैं, तो हमें तो फ़ायदा हो गया। तो डेट याद रहेगा 12 अगस्त। हम कितने डॉलर की पेमेंट कर रहे हैं? 15,000। डॉलर का रेट है 72.5, फ़ायदा हो रहा है। बाकी लोग मदद कर देना, कोई भूल जाए तो। चलो, 12 अगस्त पेमेंट कर रहे हैं, तो एंट्री ये परचेज काय के लिए पेमेंट कर रहे हैं? आदि ट्रेडर ऑफ बॉस्टन अकाउंट डेबिट। चलो, फायदा भी हो रहा है, पेमेंट जा रहा है, तो टू बैंक अकाउंट टू FEF अकाउंट। डन। आज डॉलर का रेट क्या जिस दिन पेमेंट कर रहे हैं? 72.5 बैंक में आ गया, और आदि के साथ डील हुआ था 75 में। कितने डॉलर्स की पेमेंट कर रहे हैं? बीइंग पेमेंट मेड वर्थ कितने डॉलर? 15,000 ट्रांसलेटेड एट $1 इज इक्वल्स टू रुपीज 72.5। डन। ये नरेशन हमें हर बार काम आएगा, अभी इसे अभी कॉपी कर लेते हैं। चलो, तो फिर कैलकुलेशन करो और मुझे बताओ। 15,000 इंटू 75, 11,25,000, और 72.5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 लाख। दोनों का डिफरेंस इज योर प्रॉफिट। डन। अगला ट्रांजेक्शन पे जाते हैं। अब आ रहा है 27 सितंबर। $10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, डॉलर का रेट और बढ़ गया। 75 में डील किया था, पैसा दे रहे हैं 76.25, ज्यादा पैसा दे रहे हैं कम, तो लॉस हो गया। 27 सितंबर $10,000 का पेमेंट कर रहे हैं, लॉस हो रहा है। तो चलो, 27 सितंबर पेमेंट कर रहे हैं, तो आदि ट्रेडर ऑफ बॉस्टन नुकसान हो रहा है, तो FEF डेबिट में आ गया, और पैसा दे रहे हैं तो टू बैंक। क्लियर? अच्छा, आज पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे नरेशन आ जाएगा। बीइंग पेमेंट मेड, कितने डॉलर्स की पेमेंट कर रहे हैं? क्या पूछता है, क्या बोलते हैं? पेमेंट कितने डॉलर का किया?
10,000। क्या रेट है डॉलर का? तो ये 76.25 कहाँ लिखेंगे? बैंक में 76.25 और बॉस्टन 75। तो चलो कैलकुलेट करके दो, 10,000 इंटू 75 कैसे 7, अच्छा नहीं 10,000 इंटू 75 और ये 7,62,500 दोनों का डिफरेंस 12,500 का लॉस। चलो आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर हो गया। अगला ट्रांजैक्शन है आपका 9 नवंबर। $5,000 की पेमेंट कर रहे हैं। डॉलर का रेट हो गया 75। ज्यादा पैसा दे रहे कि कम? ज्यादा दे रहे। डॉलर का क्या रेट से ट्रांजैक्शन हुआ? 75। पेमेंट क्या कर रहे हैं? फायदा के नुकसान? कुछ नहीं, ना प्रॉफिट ना नुकसान, सीधा पेमेंट करेंगे। तो 20 नहीं, अभी क्या है 9 नवंबर। तो आ जाओ 9 नवंबर 21। आदि ट्रेडर को पैसा दे रहे हैं। आदि ट्रेडर्स ऑफ बॉस्टन, द रिसीवर अकाउंट डेबिट। हमने पैसा दिया तो टू बैंक अकाउंट, ना फायदा ना नुकसान, बराबर। बीइंग पेमेंट मेड वर्थ $5,000। क्या रेट में ट्रांसलेट कर रहे हैं? 75 में, बराबर। तो 5,000 इंटू 75 3 लाख। 3 लाख। आगे बढ़े। अगला ट्रांजैक्शन है हमारा 13 दिसंबर। $8,000 की पेमेंट कर रहे हैं। 73.75। ज्यादा पैसा दे रहे हैं कि कम? डील किया 75 में, पैसा दे रहे हैं सिर्फ 73.75। पैसा कम दे रहे हैं तो हो रहा है हमें फायदा। हमें क्या हो रहा है? ये प्रॉफिट वाली एंट्री पास की है ना हमने, तो ठीक है, इसी को कॉपी करते हैं ना, फिर प्रॉफिट की एंट्री है तो आया ना, तो फटाफट हो जाएगा। बस कुछ चेंजेस करने हैं। कितने डॉलर की पेमेंट कर रहे हैं? 8,000। क्या रेट है आज डॉलर का? 73.75। ये कहाँ लिखेंगे हम? 73.75 बैंक में। और आदि ट्रेडर, तारीख क्या है आज? ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड कर रहे हैं 13 डन। तो चलो $8,000 इंटू 75 कौन सा 5 लाख। 8,000 इंटू 73.75 5,95,000। तो और फायदा कितने का हुआ? क्या झाला? चलो 13 दिसंबर हो गया। 10 मार्च, 10 मार्च पैसा दे रहे हैं $6,000। डील किया था 75 में, पैसा दे रहे हैं 76। ज्यादा दे रहे हैं कम दे रहे हैं? फायदा नुकसान? ये लॉस की एंट्री पास की थी ना हमने, तो वही कॉपी पेस्ट मारते। तो आ गए यहाँ पर, यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे। चलो नुकसान हो रहा है। क्या रेट से डॉलर की पेमेंट की हुई है? कितने डॉलर की पेमेंट की है? क्या था डॉलर का रेट? तो ये 76 कहाँ पे लिखा जाएगा? बैंक के बाजू में। और डील क्या रेट में किया है? तारीख क्या है आज? 22। ठीक है, तो चलो 6,000 इंटू 75 450।
और 6000 इंटू 76, तो नुकसान कितने का हुआ? डन। अब ध्यान देना, ध्यान देना। मेरा एक सिंपल सा सवाल है, सही सही जवाब दिया तो समझ जाएगा, नहीं नहीं जवाब दिया तो नहीं समझेगा। तो कितने डॉलर का हमने परचेज किया था? शांत एकदम बाकी लोग। हाँ, वेरी गुड बॉय। 60,000 कैलकुलेटर में डालो। इसमें से कितना पेमेंट कर दिया माइनस करो, फिर $10,000 का पेमेंट किया माइनस करो, $5,000 का पेमेंट किया माइनस करो, $8,000 का पेमेंट किया माइनस करो, $6,000 का पेमेंट किया माइनस करो, और बताओ कितने डॉलर? $16,000 की पेमेंट अभी भी देनी बाकी। 16 में से 10 ये रहा, 6 ये रहा, आया ना? मैं वापस से सवाल पूछ रहा हूँ, ईयर एंड के बाद कितनी पेमेंट हुई है? ईयर एंड को अभी भी कितने डॉलर की पेमेंट देनी बाकी है? ऐसे करके इसमें से ये सब माइनस करो, या तो फिर लास्ट में 31 मार्च के बाद कितनी पेमेंट बाकी है उसे ऐड करो। बात तो एक ही है, 16,000 की पेमेंट देनी बाकी। 31 मार्च को डॉलर का रेट क्या है? 31 मार्च को डॉलर का रेट क्या है? क्या है? क्या है? 75.50। क्या हम 31 मार्च को पे कर रहे हैं क्या? मेरा सिंपल सा सवाल है, जोर से जवाब दो, नहीं समझा तो पूछो। क्या हम 31 मार्च को पेमेंट कर रहे हैं? तो फिर मेरा सवाल आता है कब कर रहे हैं? अगर 31 मार्च को नहीं कर रहे हैं, एक अप्रैल में कर रहे हैं, एक मई में कर रहे हैं। सिंपल 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 चीज है। कितने डॉलर की पेमेंट अभी भी देनी बाकी है? $16,000। क्या दिया क्या 31 मार्च को? लेकिन एज्यूम करना होगा कि अगर दे दिया होता 31 मार्च को तो पैसा ज़्यादा देते कि कम देते? नहीं नहीं, मैं पूछ रहा नहीं, बता रहा हूँ। हम $16,000 की पेमेंट देनी बाकी है। 31 मार्च को हम ये सोचेंगे कि अगर डॉलर का पेमेंट दे दिया, अगर तो फायदा होगा कि नुकसान? मैं क्या बोल रहा हूँ, फायदा होगा। इसका मतलब ये जो डॉलर का रेट है ये कहीं पर भी कैलकुलेशन नहीं होगा, ये कहीं पर भी कैलकुलेशन मैंने क्या पूछा? सिर्फ फायदा या नुकसान। क्या 31 मार्च को हम पैसा दे रहे हैं? जोर से बोलो। 31 मार्च को हम किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं? फायदा हुआ कि नुकसान? अगर पैसा दे देते तो कैलकुलेटर लो, $16,000। अब उसे ऑन कर दो, वापस ऑफ कर दो कैलकुलेटर। किया, हटा दो, कुछ नहीं करना, ध्यान दो। $16,000 की पेमेंट देनी बाकी। अगर 31 मार्च को दे देते हैं तो मुझे क्लियर बताओ फायदा होता कि नुकसान होता? अगर 31 मार्च को मैं पे कर देता तो फायदा होता कि नुकसान होता? नुकसान होता। तुमने कैसे पता चला कि नुकसान होता? 75 में डील किया है, और अगर आज 31 मार्च को अगर पे करते तो ज़्यादा पे करते। हम किसकी रिकॉर्डिंग करने जा रहे हैं, फायदा या नुकसान? कितना ज़्यादा पे करते हैं? 50 पैसे पर डॉलर हम ज़्यादा पे करते तो हमें नुकसान होता। क्लियर है? चलो, तो अभी हम क्या करेंगे? 31 मार्च को इतना मालूम पड़ गया कि लॉस होने वाला है। अगर ज़्यादा पे करते तो कितना लॉस होने वाला है? तो भाई 75.5 माइनस 75, तो कितने का पेमेंट ज़्यादा करते? 0.5 का पेमेंट ज़्यादा करते। $16,000 बाकी थे पे करने। जरा डालो कैलकुलेटर में, $16,000 इंटू 0.5 कर दो, तो $16,000 इंटू 0.5, इतने का नुकसान हो जाता। इतने का नुकसान किसकी वजह से? आधी की वजह से। किसकी की वजह से? क्या हो जाता हमें? नुकसान कौन से साइड होता है? नुकसान कौन से साइड होता है?
डेबिट। वापिस से पूछ रहा हूँ, नुकसान हो जाता किसकी वजह से? आधी। क्या हो जाता? कितने लाइन की एंट्री? नुकसान कौन से साइड आता? नुकसान डेबिट में आता। किसकी वजह से? समझा? देखो समझा? एक सवाल पूछ सकता हूँ, अगर फायदा हो जाता तो एंट्री क्या होती? एफ नीचे आता तो ऊपर कौन जाता? आधी। एफ नीचे आता तो आधी ऊपर जाता। यस, सुपर जीनियस। चलो तो यहाँ पे मैं सीधा से लिख दूंगा कि भैया बुक प्रॉफिट नहीं, बुक लॉस रिकॉर्ड किया। बीइंग बुक लॉस रिकॉर्डेड 8,000। अभी कैलकुलेट किया ना? क्यों हटाया मैंने? कलर चेंज करने के। ये सब मगजमारी कब हो रही है? ये जीनियस है बॉय। जीनियस बोलते तो हंसता क्यों है? ज्यादा जीनियस नहीं है। चलो 31 मार्च हो गया। अब जरा ध्यान देना, मेरा सवाल दोबारा से अभी आएगा, ये मैंने कभी पूछा नहीं, अभी पूछने जा रहा हूँ। 31 मार्च को डॉलर का रेट क्या है? 75 क्या है? 75.5 है आज 31 मार्च। इससे पहले मैं जितने भी ट्रांजैक्शन पास कर रहा था, जैसे कि ये पास किया मुझे मालूम पड़ रहा था प्रॉफिट एंड लॉस है, ये पास किया तो मालूम पड़ रहा है प्रॉफिट की लॉस है। किससे कंपेयर करके? क्योंकि आपने वो प्राइस में खरीदा। लेकिन अब 31 मार्च के बाद आप ये दोनों ट्रांजैक्शन का जब प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है यहाँ पे चेक करोगे, तो अब 75 से कंपेयर नहीं करना। अब डॉलर का रेट हो गया है 75.5। ईयर एंड को 75.5 बुक किया तो ओपनिंग बन गया 75.5। अब हमारा कंपैरिजन 75.5 से होगा, अब 75 से नहीं। चलो तो मेरा सवाल है, अब हम लोग 75 की जगह किससे कंपेयर करेंगे? तो अब हम 25 अप्रैल को पैसा दे रहे हैं। अब जैसे ही आपने ईयर एंड का रिकॉर्ड किया, अगला जब ट्रांजैक्शन पास करने जा रहे हैं तो उससे पहले एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, आपके पीएनएल में जितना आपके एफपीएफ में जितना पड़ा है उसे पीएनएल में ट्रांसफर करना जरूरी। क्या बोला मैंने? एफपीएफ में जितना पैसा पड़ा है पीएनएल में ट्रांसफर करना। लास्ट में देखो क्या बोला इन्होंने बनाने। ओ ताई, क्या बनाने बोला है? फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। तो ये कितना बैलेंस बचा है ये अगर जानना है तो ऑब्वियस सी बात है फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन से पता चलेगा। हमने रफ में बनाया था पहले क्वेश्चन में, अब वो फेयर में बनाएंगे क्योंकि बोला है बनाना। क्या किया था याद है? ये रहा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ऐसे ही बना था। मैंने टी फॉर्मेट बनाया था, क्रेडिट वाला क्रेडिट में लिखेंगे, डेबिट वाला, तो अभी भी हम वही करते हैं। क्रेडिट क्रेडिट इधर याद दिलाता हूँ, डेबिट डेबिट यहाँ याद दिलाता हूँ। तो ठीक है, पहली एंट्री में तो एफईएफ नहीं है। 37,500 क्रेडिट साइड में, 37,500 डेबिट में 12,500, क्रेडिट में 10,000, डेबिट में 6,000, डेबिट में 8,000। याद रहेगा? तुमको तारीख याद है क्या? वापस से देखो, याद है 12 अगस्त 37,500, 27 सितंबर 12,500, 13 दिसंबर 10,000, 10 मार्च 6,000 और 31 मार्च 8,000। चलो पहले क्रेडिट वाले बोल दो मुझे, क्रेडिट वाले अरे क्रेडिट में अमाउंट बोल। 37
तारीख बोल, क्या 12? नेक्स्ट क्रेडिट वाला 13 दिसंबर 10,000। और कोई क्रेडिट में नहीं था ना। अब डेबिट वाले बोलो। 12,000 10 मार्च 6,000। हाँ 31 मार्च 8,000। डन। सर लिखेंगे क्या यहाँ पे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बाय आदि ट्रेडर ऑफ बॉस्टन, समझा क्या? तो बड़ा सिंपल सा काम कर रहे हैं। क्या गड़बड़ है इधर बताओ, क्या चेंज करना है? बाय को क्या लिखना है? 2 हो गया ना। 31 मार्च, इसे टैली करो, अपने आप एंट्री मिल जाएगी। कौन सा साइड ज्यादा है? क्रेडिट ज्यादा है। $47,500 क्रेडिट में, वही यहाँ पे लिखा 47,500। 20 अरे हाँ 21,000। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कब करते हैं ये? तो बताओ एंट्री क्या बनी? FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, समझा? तो पास करेंगे FEF अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना ट्रांसफर करेंगे? 21,000। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 22। क्लियर? चलो अब ये तो हो गया। अभी यहाँ पे क्या लिखेंगे नरेशन में कि भाई जो बचा कुछ है ट्रांसफर किया, बीइंग बैलेंस इन ट्रांसफर टू PNL। समझा क्या? अब देखा जाए तो हमारा 31 मार्च तक का ट्रांजैक्शन हो गया। अब नए साल में आ गए, 2 बची कुछ एंट्री है। चलो तो यहाँ पर 25 अप्रैल को पे कर रहे हैं 76.5 के हिसाब से। डील कितने में किया था? 75.5। पैसा दे रहे हैं 76.5। ज्यादा दिया कम दिया? ज्यादा दिया तो लॉस की तो एंट्री हमने पास की है ना। ले उठा के कॉपी पेस्ट। तो यहाँ पे चेंजेस कर देंगे। चलो मुझे बताओ तारीख क्या आज? 25 अप्रैल 22। अच्छा कितने डॉलर की पेमेंट कर रहे हैं? पक्का 10,000। क्या रेट से पे कर रहे हैं? तो ये 76.5 कहाँ लिखेंगे? बैंक में। और आदि के साथ अब डील कितने में हुआ है? 75.5। चलो 10,000 को मल्टीप्लाई किया तो ये आ रहा है 755। ये 765। 10,000 का नुकसान। डन। चलो लास्ट ट्रांजैक्शन। अब हम पे कर रहे हैं तो $6,000 और डॉलर का रेट हो गया 77 और बढ़ गया। फायदा नुकसान? ज्यादा पैसे दे रहे हैं तो लॉस।
तो सेम लॉस की एंट्री पास करेंगे। थोड़ा चेंजेस करेंगे। अब कितने डॉलर की पेमेंट हुई है? 6000। डॉलर का रेट क्या हो गया? 77 ही तो लिखा है। ये 77 कहाँ लिखेंगे? और बॉस्टन के साथ क्या रेट में डील हुआ है? तारीख क्या थी आज? 7 मई, 17 मई। डांस डांस। चलो तो यहाँ पर चलो कैलकुलेट करो। 6000 इंटू 75.5, 4 लाख। और बैंक में कितने का नुकसान हो गया? सारा ट्रांजैक्शन। तो बस यही एफपीएफ जो बचा कुचा है, तो बचा कुचा भी दिखाएंगे ना। दोनों दोनों एफपीएफ कौन से साइड में? डेबिट में 10,000 और 9,000। 10,000 9,000। तो हम भी यहाँ पे एफपीएफ में अगले साल भी बनाएंगे 10,000। एक मिनट, हाँ बेटा अभी क्लियर करता हूँ तुम्हारा डाउट। 10,000 और हाँ बेटा बोलो बोलो। नहीं हो गया डाउट क्लियर? ये कह रही थी अरे ये क्लोजिंग यहाँ पे ओपनिंग बनेगा ना? नहीं बनेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में गया। हाँ तो चलो यहाँ पे हमने लिखा टू आदि ट्रेडर्स। कितना आसान हो गया। तारीख याद है क्या किसी को? बोलो। 25 अप्रैल 17 मई 22। खत्म। टैली करेंगे इसे। 19,000। 19 में से माइनस करो सब। तो यहाँ पे बचा है बैलेंस 19,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। अच्छा तारीख बता दो, मान जाऊंगा मैं। हाँ वेरी गुड। एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एफईएफ अकाउंट। तारीख 31 मार्च 23। कितना बैलेंस था? 19,000 being balance in FEF ट्रांसफर टू PNL। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक ही बार से परचेज था, बाद में पेमेंट पेमेंट पेमेंट, बीच में 31 मार्च। देखो कितने मार्क का क्वेश्चन आया था। फ्री के 20 मार्क है। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं और इसमें हम सब कुछ कवर कर देंगे जितना हो गया एफईएफ में। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में जो भी है सफिशिएंट है, इतना प्रैक्टिस करो, मोर देन इनफ। ठीक है चलो। मानस लिमिटेड एक्सपोर्ट, इस बार एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो सेल हो गया। परचेज के ट्रांजैक्शन देखे, परचेज में ईयर एंड भी देखा है? उसके बाद अब सेल देख रहे हैं। सेल किया है मानस लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू शेपर्ड आईएनसी ऑफ कनाडा वर्थ 10 लाख डॉलर का गुड्स 5 जनवरी। 5 जनवरी को सेल हुआ है। मुझे ये बता 5 जनवरी से पहले कोई पेमेंट आया क्या? नहीं आया? नहीं आया ना? तो एडवांस वाला फंडा नहीं है। कोई पेमेंट 31 मार्च के बाद हो रही है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 31 मार्च हमें दे दिया है। 2021-22 2 साल। हम लोग ने अभी 2 साल का ही बनाया था ना सब। अगले साल का 2 बचा कुछ। ठीक है 31 मार्च को बुक क्लोज करते हैं, जिस दिन एक्सचेंज रेट 65 दिया है। 31 मार्च के बाद जो हमारी पेमेंट हो रही है वो अप्रैल को हो रहा है, मई में हो रहा है। हम अलर्ट हो गए सम कैसे बनाना है। 2 ट्रांजैक्शन ईयर एंड के पहले, 2 ट्रांजैक्शन ईयर एंड के बाद। चलो
सेल किया 10 लाख डॉलर का गुड्स 5 जनवरी को, उस दिन डॉलर का रेट 68 था। अमाउंट हमें मिला है इंस्टॉलमेंट में, अब सेल किया तो पैसा मिलेगा, तो पहला पेमेंट मिल रहा है 69 के हिसाब से। पैसा ज़्यादा मिला कि कम मिला? 68 में बेचा, 69 मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो उसके बाद 68 को के रेट में ट्रांजेक्शन किया था, 2 लाख डॉलर की पेमेंट मिल रही है 70 के हिसाब से। ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? ज़्यादा मिल रहा है। तो ठीक है ना, 31 मार्च के पहले तो ट्रांजेक्शन सब खत्म करें, उसके बाद 31 मार्च के बाद मगजमारी वो सब देखेंगे। तो ठीक है, 10 लाख डॉलर का सेल किया है, 68 का रेट था। तो मुझे कौन सी बुक है? उसकी बुक है मानस। तो इन द बुक्स ऑफ मानस लिमिटेड 5 जनवरी को सेल किया है, 5 जनवरी 21 सेल किया है। एंट्री बोल, सेल, सेल क्रेडिट में। वेरी गुड, जैसे भी कैसे भी याद रखो, सेल्स लिखो, एक्सपोर्ट सेल लिखो, तुम्हारी मर्जी। किसको बेचा है? जोर से बोल। शेपर्ड आईएनसी ऑफ कनाडा। तो सेल किया, बीइंग गुड्स एक्सपोर्टेड वर्थ $10 lakh translated at $1 is equals to rupees 68. तो 10 लाख इंटू 68, 10 लाख इंटू 68, 10 लाख इंटू 68, 6,80,00,000। ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, बाप रे मत करो, ये तुम्हारे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है। जब तुम्हें आ गया एंट्री तो तुम्हें बड़ी बड़ी अमाउंट से भी डील करने आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो परचेज कर लिया है तो पेमेंट हमें सेल कर दिया है तो पेमेंट मिल रहा है। पहला पेमेंट मिल रहा है 16 फरवरी को, तो 16 फरवरी 21 पैसा मिला, तो एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिला, फायदा हो रहा है टू शेपर्ड आईएनसी ऑफ कनाडा अकाउंट टू एफईएफ अकाउंट। कोई दिक्कत है बेटा तुम्हें? कुछ डाउट था, मुझे समझा, ऐसे पूछा ना। ऊपर नीचे होगा चलेगा, टू एफईएफ टू शेपर्ड, ऊपर नीचे, ये ऊपर नीचे हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। क्या है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तुम राइट जगह पे राइट अमाउंट लिखो बस। एफईएफ की अमाउंट एफईएफ में और शेपर्ड की अमाउंट शेपर्ड में। बीइंग पेमेंट रिसीव वर्थ कितना? वर्थ कितना? $4 लाख। ट्रांसलेटेड एट $1 इज इक्वल टू रुपीज, बराबर। तो चलिए 69 कहाँ लिखेंगे? बैंक में। शेपर्ड के साथ क्या रेट में डील किया है? तो 4 लाख इंटू 69, 4 लाख इंटू 69, 2,76,00,000 इंटू 68, फायदा 4 लाख। डन। आगे अगला ट्रांजैक्शन है 16 मार्च को, फिर से प्रॉफिट हो रहा है। चलो फिर यही कॉपी पेस्ट मारते हैं। तो चेंजेस करते हैं। शेपर्ड के साथ 68 में डील हुआ है। अब कितने डॉलर का पेमेंट मिल रहा है? 2,70,00,000 के हिसाब से। $2 लाख का पेमेंट मिल रहा है 70 के हिसाब से। तो बैंक में आ गया 70, तारीख था 16 मार्च। चलो एंट्री बैंक में कितना आएगा अमाउंट?
1,40,00,000 68 4 लाख का फायदा। अब मैंने तुमको काउंट करना सिखाया था 31 मार्च के वक्त क्या क्या करते हैं, कितने डॉलर का पेमेंट देना अभी भी बाकी है, बोलो। ये दोनों मिला के बैलेंस है, हाँ टोटल हो गया 4 लाख। क्या 31 मार्च को हम पैसा दे रहे हैं क्या? लेकिन देते तो क्या रेट से देते हैं? खरीदा क्या, सॉरी सेल क्या रेट में किया था? ये पैसा मिल रहा है, सॉरी पैसा मिल रहा है, ये दोनों पैसा मिलना बाकी है 31 मार्च के बाद। लेकिन 31 मार्च को पैसा मिला क्या? लेकिन अगर मिल जाता तो 65 के हिसाब से मिलता। सेल कितने में किया था? पैसा कम मिलता तो लॉस हो जाता, बुक लॉस। तो बस वो जो डिफरेंस 65 और 68 है वही, अगर मिल जाता 4 लाख डॉलर तो हमें 68 के बदले में सिर्फ 65 मिलता, मतलब 5 रुपए पर डॉलर मुझे। कौन बोला मेरे को 5? $3 पर डॉलर के हिसाब से मुझे नुकसान होता। कितना? 12 लाख। 4 लाख नहीं, 4 4 8 12 लाख का नुकसान हो जाता। समझा कि नहीं समझा? 31 मार्च को कोई पैसा मिल नहीं रहा है, मिल जाता तो कितना ज्यादा या कम मिलता, बस उसी की एंट्री आएगी। तो 3 रुपए पर डॉलर कम मिलता तो मुझे नुकसान हो जाता। नुकसान कौन से साइड? नुकसान को क्या बोलते हैं? FEF अकाउंट डेबिट। किसकी वजह से नुकसान? INC ऑफ कनाडा अकाउंट। 12 लाख का नुकसान बुक कर दिया हमने, इस वजह से लिख रहे हैं बीइंग बुक लॉस रिकॉर्डेड। समझा? चलो अब 31 मार्च को और एक काम करते हैं, क्या? FEF में ट्रांसफर करते हैं। तो बनाते हैं यहाँ पे शॉर्टकट, बोला तो नहीं है ना बनाने? बोला है? यहाँ पे बोला था यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मानस, बस खत्म। तो फिर ठीक है, FEF बनाने बोला है, बना दो, क्या फर्क पड़ता है। सबसे पहला क्रेडिट में 4 लाख, क्रेडिट में 4 लाख 16, क्रेडिट में 4 लाख, फिर से क्रेडिट में 4 लाख, पहला पेज हो गया। सेकंड पेज 12 लाख डेबिट में, तो हम भी डेबिट में लिखेंगे 12 लाख। टैली करेंगे, 12 में से 4 गया तो 12 में से 8 गया तो कहाँ ट्रांसफर होगा? PNL अकाउंट डेबिट टू अब हमारा ईयर एंड पे सारे ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। यहाँ पे नरेशन लिख देते हैं बीइंग बैलेंस इन FEF ट्रांसफर टू PNL। हमारा PNL कम हो जाएगा और बचा कुचा PNL बैलेंस शीट में दिख जाएगा। अब 31 मार्च के बाद 2 ट्रांजैक्शन। अब डॉलर का रेट क्या 31 मार्च को क्या आएगा? 60। अब कंपैरिजन 65 से होगा, 68 से नहीं। चलो 16 अप्रैल पैसा मिल रहा है, 65 की जगह 67 मिल रहा है, ज्यादा मिल रहा है तो प्रॉफिट हो गया। और उसके बाद यहाँ पर
65 के कंपैरिजन में 65 मिल रहा है, कोई फायदा नुकसान, इक्वल, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो चलो रिकॉर्ड करेंगे। पहले वाले केस में प्रॉफिट है 16 अप्रैल को, तो प्रॉफिट की एंट्री कॉपी करते हैं। सोलह अप्रैल यहाँ पर ये रेट्स चेंज हो जाएंगे। कितने डॉलर की पेमेंट हो रही है? 2 लाख डॉलर की पेमेंट हो रही है 67 के हिसाब से। 2 लाख डॉलर की पेमेंट हो रही है 67 के हिसाब से। तो 67 बैंक में पेमेंट हो रही है, मतलब पेमेंट मिल रहा है 67। और शेपर्ड से क्या रेट में डील हुई है? अब 65 रेट हो गया ईयर एंड पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 65। तो चलो 2 लाख इंटू 67, 1 और सॉरी 2 लाख इंटू 65 30। तो 4 लाख का फायदा। अगले ट्रांजैक्शन में नो प्रॉफिट नो लॉस है ना? ठीक है, हाँ। कितने डॉलर की पेमेंट हो रही है अब 2 लाख डॉलर की पेमेंट हो रही है 65 में। पेमेंट हो रही है मतलब पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे आ गया 65। 2 लाख 65 के हिसाब से मिला। डील भी हुआ 65 में। 1 करोड़ ये कब हुई है पेमेंट? 16 में। क्लियर? अब बचा क्या? अब तो ईयर एंड है नहीं, बट जो भी एफईएफ में पड़ा है वो पीएनएल में ट्रांसफर होगा। एक ही एंट्री में आया क्रेडिट साइड, तो अगर इसके बाद टैली करें तो क्रेडिट साइड आया 4 लाख, इसे टैली करेंगे तो यहाँ पे 4 लाख बचा। कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? एंट्री क्या बनेगा? एफईएफ टू पीएनएल। तो चलो 31 मार्च को 22 कैसे? 21 है। अच्छा 21 पहले पास करेंगे ना, फरवरी मार्च हो गया 22 आएगा। सॉरी माय मिस्टेक, दोबारा कर रहे हैं ना। एंट्री क्या आएगा? टू पीएनएल। being balance in FEF transfer to PNL। हो गया? समझा? तो चलो इसकी एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, मस्त एकदम समझ आएगा। एग्जैक्ट सम आएंगे एग्जाम में, बोर्ड क्वेश्चन के लेवल आपने समझ लिए। ठीक है।